ये बताओ ना, घर घर आके एमसीडी वाले पहुंचते हैं, गली गली आकर क्यों नहीं पहुंचती गवर्नमेंट? क्यों नहीं देखती? बरसात के मौसम में कौन सी नालियां भरिया, कौन सी गली, एक बार भी कोई झांकने नहीं आता है। मैंने तो यहाँ से बेचने पे भी घर लगा दिया है। इनफैक्ट इस गली की वजह से मेरे को यहाँ पे आए हुए 3 इयर्स हो गए हैं, और जब से मैं आई हूँ ना तब से यहाँ पे गंद ही मचा हुआ है। हाँ, हमारा बच्चा 15 दिन से बीमार चल रहा है और कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। मेरे बच्चों ने जा के बोला भी कि मेरा बेटा बीमार है, इसकी सफाई करवाओ, कोई सुनवाई नहीं है, कोई आने को तैयार नहीं है साफ करने के लिए। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है झलको दिल्ली में। देखिए, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोहन गार्डन डावर प्रॉपर्टीज़ के सामने वाली एक पतली गली जा रही है, मैं वहाँ मौजूद हूँ। यहाँ की स्थिति मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। ये मोहन गार्डन की वो गली है जिस पर किसी की नज़र नहीं है, लेकिन इस गली में रहते सब हैं। यहाँ के लोगों ने 10 बार शिकायत दर्ज की, यहाँ के जेई को, विधायक को, निगम पार्षद को, लेकिन कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। बीते 2-4 दिन पहले दिवाली थी और उसके बावजूद भी ये आप देख सकते हैं, बाकी सारे विजुअल्स आप देखिएगा हमारी वीडियो में कि दिवाली वाले दिन क्या स्थिति यहाँ पे बनी हुई थी। परिवार वालों ने यहाँ पर दिवाली तक नहीं मनाई। उनका कहना था कि हम दिवाली मनाकर क्या ही करेंगे, क्योंकि अगर समस्या इतनी ज़्यादा है तो। अब आप देखिए, ये पानी जो है वो सीवर का है पानी है, ये सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं। ये कोई बारिश का या वैसा पानी नहीं है कि जो गलियों से घरों में से आ जाता है। ये सीवर जो है ये ओवरफ्लो हो रहे हैं। आप वहाँ से मैं आपको दिखाऊंगी, उधर से मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि ये पानी इतना गंदा है, इतनी बदबू आ रही है कि मैं इस पानी में खुद नहीं घुस पा रही हूँ। आपने अधिकतर मेरी खबर देखी होंगी कि मैं पानी के अंदर घुस जाती हूँ, सीवर के पानी को दिखाती हूँ, जो पानी का जमावड़ा होता है उसमें घुस कर दिखाती हूँ। लेकिन ये पानी इतना गंदा है कि इसमें गंदगी बह रही है। आप इस बात को समझ सकते हैं, वीडियो में पूरा आप देखिएगा किस तरीके से यहाँ पर पानी बह रहा है। लेकिन समस्या ये है कि अगर शिकायत करने जाएं, यहाँ के लोगों का कहना है जब वोट मांगने आते हैं तो हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं, लेकिन जैसे ही वोट मिल जाते हैं, जीत जाते हैं। यहाँ के विधायक पवन शर्मा हैं जो कि यहाँ आकर कभी झांकते ही नहीं हैं, फ़ोन स्विच ऑफ करके बैठ जाते हैं। अगर यहाँ के लोग उन्हें कॉल करते हैं फ़ोन ऑफ कर देते हैं, लेकिन कभी यहाँ आकर वो सूझबूझ नहीं लेते हैं, ना यहाँ के निगम पार्षद। और ये समस्या तो आपने बहुत बार सुनी होगी कि निगम पार्षद विधायक के ऊपर टाल देते हैं और विधायक निगम पार्षद के ऊपर, और ये मज़े करते हैं क्योंकि कोई भी तीनों में से कोई भी इस गली की तरफ नहीं देख रहा। बात इस गली की नहीं है, आज दिल्ली में ये समस्या हर जगह है, बहुत सारी ऐसी जगह है। मैं माता जी आपसे जानना चाहती हूँ, समस्या कब से है? समस्या हमारी 2 साल से चल रही है, लेकिन हम जैसे तैसे निकाल रहे थे, लेकिन अब हमारी गली में रहना 2 साल या 2 महीने? नहीं, 2 साल। 2 साल से? हाँ जी, 2 साल से हम इसको भुगत रहे हैं। जैसे जैसे हमसे होता था हम सफाई कर लेते थे खुद, लेकिन यहाँ पर कोई विधायक नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया, कोई कुछ नहीं करता कि यहाँ ऐसे ही रहेगा। तो आप ये बताइए कि हम घर छोड़ के जाएँ, कहाँ जाएँ, हमारा क्या इलाज है, ये बताओ। मतलब आप ये कह रही हैं कि अब हम अपना घर छोड़ने पर आप मजबूर हो गए हैं कि हम क्या करें? क्या करें बताइए आप, क्योंकि कोई भी सुनने वाला है नहीं। देखिए, बहुत सारे मैंने तो यहाँ से बेचने पे भी घर लगा दिया है। इनफैक्ट इस गली की वजह से मेरे को यहाँ पे आए हुए 3 इयर्स हो गए हैं, और जब से मैं आई हूँ ना तब से यहाँ पे गंद ही मचा हुआ है। ये लोग बताते हैं सारे कि एक टाइम था कि ये गली एकदम साफ सुथरी रहती थी, बिल्कुल चमकती रहती थी, बट मैं जब से आई हूँ मैंने गंदी ही देखी है। कभी कम पानी था और आज का टाइम है कि पानी कम से होते होते वो इतना हो गया कि ये नहर जैसा फील आने लग गया कि हम कहीं नहर के पास रह रहे हैं। गंदी नहर, गंदा नाला आप कह सकते हो उसको। इसकी वजह से इतनी बीमारियां हो रही है ना। आई हैव 2 किड्स, वो दोनों बच्चे बीमार हो चुके हैं मेरे, हर किसी के बच्चे बीमार है। हॉस्पिटल में 15-15, 20-20 दिन एडमिट तक है। ये माता जी की गुड़िया कम से कम 15-20 दिन एडमिट रही है। मेरा खुद का बच्चा 1-2 हफ्ते बीमार रहा है इस पानी की वजह से। इतनी गंदगी, स्किन इन्फेक्शन, हेयर इन्फेक्शन, एलर्जी एंड ऑल सब कुछ हो रहा है। बहुत गंदगी। जिम्मेदार समझ रही हैं? सरकार को ही कहेंगे, और किसे कह सकते हैं। मैं दिखा देता हूँ। हाँ जी, मैं कंप्लेंट कर रहा हूँ पिछले 1.5 महीने से 50 लोगों को कंप्लेंट करी है। दिखा दूँ आपको मैं? हाँ सर, इधर आ जाइए आप, इधर अब आप नाम लेना उनके, ठीक है? बिल्कुल आप नाम लीजिए, हम तो आप ही की खबर देखो यहाँ पे अमरजीत सिंगला यही था यहाँ का, ठीक है? उसको मैंने 50 कम से 1.5-2 महीने से उसकी मेरी चलती रही, कन्वर्सेशन चलती रही। दिल्ली जल बोर्ड में 1916 में मैंने कंप्लेंट कराई, ठीक है? चलती रही कन्वर्सेशन, चलती रही। उसको वीडियो भी भेजे, सब कुछ भेजा मैंने, सब कुछ भेजा।
वो बंदा छोड़ के चला गया, यही चला गया, ठीक है, बताया भी नहीं हमें। फिर मैंने विधायक जो है हमारा मुख्य क्या नाम है उसका, पवन शर्मा, उसके ऑफिस में मेरी जान पहचान थी, मैंने कंप्लेंट करी। वहाँ पर मैडम का नंबर दिया रिसेप्शनिस्ट का। उसके बाद 4-5 दिन वो भी घुमाती रही। 5वें दिन उसने उनके भांजे विजय का नंबर दिया। विजय मुझे 5-6 दिन घुमाता रहा। फिर उसने मुझे नंबर दिया, यहाँ दूसरा आया है, उसका नंबर दिया। फिर दूसरे बंदे का नंबर दिया। 4 बंदों को मैं कन्वर्सेशन चलती है। अभी मशीन से साफ होगी, बीच में आए थे 2-3 बार आए थे, ठीक है, साफ भी करके थोड़ा डाउन हुआ। फिर क्योंकि ये पूरी नहीं उधर की तरफ आए थे, उधर की देखो साइड आए होंगे। मेरी बात सुनो, मेरा घर तो आर पार है ना। अब मेरे को इधर दिक्कत है तो उधर भी दिक्कत थी ना, उधर दिक्कत नहीं थी। आप बताओ, उधर तो इससे ये छोटी गली है इसलिए ज्यादा दिख रहा है आपको। वहां तो इतना गंदा, हमने अपनी थड़ी तोड़वा के दोबारे बनवाई उसको। दे अभी चलना, आप दिखाता हूँ मैं आपको। और उसको दोबारे बनवाने के बाद उसमें मेरे कम से कम 15-20 हज़ार रुपये लग गए। भाई लैट्रिन नीचे थी, मकान नीचे था, वो पूरी भर जाती थी, उसको ऊपर कराया, ठीक है। साल से भी उसका था ना। आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने भी नहीं किया, बीजेपी ने भी नहीं, किसी ने भी नहीं किया, कोई नहीं किया है ना। आम आदमी की कंप्लेंट मैंने दिल्ली जल बोर्ड झंडे वाला में जाके करी, मेल करी, 50 मेल पड़ी है मेरे पास, सब कोई रिप्लाई नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड सीईओ, दिल्ली जल बोर्ड की जो ऑफिशियल ईमेल क्या आईडी, कहना चाहेंगे सरकार से, प्रशासन से? हम कहेंगे हमारी नाली साफ करा दो। ये नाली भी है, देखो ये नाली यहाँ से खत्म हो जाती है, ब्लॉक है। अब यहाँ पे मान लो पानी आता है बारिश का, वो नाली कहाँ से निकलेगी आप देख लो खुद। दिल्ली का सिस्टम कैसा है, मैं बस ये चाहिए। जानना चाहती हूँ आपसे, कैसा सिस्टम है दिल्ली? 3rd क्लास, मैं कह रहा हूँ कोई क्लास होती है ना, ग्रेसिंग मार्क्स भी नहीं है। 2021 में हम यहाँ पे आए थे, उस समय क्या था, फ्लोर वगैरह कम थे यहाँ पे, तो साफ थे वो, ठीक है। मुकेश शर्मा ने जो डाले सीवर डाले, जो मैंने सुना है, उसने छोटे सीवर डाले, 9 इंच के सीवर डाले, छोटे थे वो। अब आबादी बढ़ गई, फ्लोर वाइज हो गया, इस पे पैसा पड़ रहा है तो चल नहीं पा रहा है। रोड के नालों की सफाई हो पहले। टैक्स तो ये लोग फुल काटते हैं, टैक्स तो ये दबा के काटती है सरकार। मेरे हस्बैंड का पिछले साल ही अच्छा खासा टैक्स काटा है, इतने में हम घर से पूरे साल का घर चला लें। और काम कराने के लिए बिल्कुल जीरो, बिल्कुल बकवास। मतलब आप ये कह रही हैं कि मौजूदा सरकार से बिल्कुल बकवास है मैम। मैं तो वोट भी नहीं दिया इस बार गुस्से में। गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है, फ्री में पानी देना। अब हम सब लोग फ्री में पानी लेते हैं। दिल्ली जो जल बोर्ड घाटे में है, ये सारी दिल्ली जल बोर्ड की लाइन है। जो गोल वाले सर्कल है दिल्ली जल बोर्ड के हैं। वो कहता है हमारे पास फंड ही नहीं है, सैलरी देते वही बहुत है। भाई कहीं ना कहीं खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा, पैसे दोगे जब सर्विस मिलती है। ये भी बात है, हमारी भी कमी है। गवर्नमेंट तो बड़े बड़े वादे कर देती है कि मैंने अच्छा पैसे लेके भी तो काम करें। अरे जब वो रोड चला सकते हो तो आप नालों की सफाई भी आप कर सकते हो। रोड के नालों की कोई बड़ी समस्या नहीं है। अब फ्री किसी ने, पब्लिक ने तो नहीं माना कि हमको फ्री दो, हमसे पैसा लो ना भाई, काम चाहिए। ऐसे टाइम में इतना गुस्सा आ रहा है ना, आए तो उसका गला दबा दे। हम लोग इतना गुस्सा आ रहा है कि सिर फाड़े कि यहाँ पे 10 दिन रहो और फिर देखो कि क्या हाल है यहाँ से निकलने में। और क्या, अगर 2 दिन भी रह जाएगा, खाना पीना हम लोग खिलाएंगे, VIP ट्रीटमेंट देंगे उसको, कि वहाँ पे रह के देखे कि कैसे हम लोग रह रहे हैं। ये विजय जो बंदा है, ये प्राइवेट सीवर साफ करता है। देखो मैंने उसको कितनी पेमेंट करी है। नहीं सर, वो बात अलग है, लेकिन प्राइवेट में सीवर क्यों साफ कराना पड़ रहे हैं? तो मर जाएं। मैं बस इतना सवाल कर रही हूँ कि प्राइवेट में ये सरकार से बात हो रही है कि विधायक या निगम पार्षद या फिर यहाँ के जेई, उन सब के लिए ये वीडियो है, उनको समझनी चाहिए। अगर यहाँ पर पैसे दे देकर काम हो रहे हैं तो फिर आप लोगों का क्या काम है? पैसे देके भी नहीं हो रहा है। 1 हफ्ते से हम चक्कर काट रहे हैं, बच्चे छुट्टी कर करके जा रहे हैं। जल बोर्ड में भी जा रहे हैं, MCD में जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, लेकिन कोई हल नहीं है समस्या का। आप ये बताइए कि हम क्या करें? शैलेंद्र कुमार मीना है जो AE है, जो ये एरिया देखता है, वो कुछ नहीं कर रहा, बेवकूफ बना रहा है, बार बार डेट देता है। उससे पहले मेरे को डेट बंदे का, मतलब लगता है ऐसा कि आप नर्क में जियो या मरो, हमें मतलब हाँ, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ, क्या कहना चाहेंगे? ये सब बोल ही रहे हैं, मैं क्या बोलेंगे क्या? देखो ना, ये विकलांग बंदा है, छोटा सा दुकान चलाते हैं। बोलिए सर, आप क्या बोल रहे हैं? इसी गली में रहते हैं? मैं कितने गिर चुके हैं वो बच्चे, कोई रिश्तेदार, कोई नहीं आता, सब घूम घूम के जाते। कहाँ तक जाए? मार्केट जाना तो घूम के जाए, मार्केट जाना तो घूम के जाए, दुकान पे गोली लेने जाना है तो घूम के जाए। इतना कहाँ है? हाँ, पानी में से भी तो निकल के जाते हैं जी, किसी का रास्ता नहीं है। तो सर आप भी एक बार आ जाइए, इसी गली के लग रहे हैं। आप ये बताइए ना, चलो आज तो पानी सिर्फ इतना भरा हुआ है, अगर इनके अगर ये पानी पूरा भर जाएगा तो बंदा निकलेगा कैसे घर से? ये हाल सिर्फ यहीं का नहीं है,
ये हाल आपको पूरे मोहन गार्डन, पूरे द्वारका मोड़ का मिलेगा। यहाँ तो फिर भी जी थोड़ा मैंने पानी- मोहन गार्डन की बहुत सारी खबरें की ऐसे थी। ब्लॉक आप आपने चले देखा होगा मैं पानी में घुसकर की है, लेकिन आपकी गली की भी आप स्थिति चले खराब जाओगे है। तो पूरा पानी भरा पड़ा है वहाँ पे, क्योंकि पहली बात निकास नहीं है पानी का। मान लो चलो ये गली साफ भी हो जाती है, फिर कुछ टाइम बाद फिर हो जाएगी ये दोबारा। आप परमानेंट सोल्यूशन निकालेंगे ना? तो वही है कि ये चीजें देखनी चाहिए ना कि इस चीज का निकास होना चाहिए कि पानी अगर मान लो आज हमारी गली से साफ हो गया, कल दूसरी गली में भरेगा, फिर तीसरी गली में भरेगा, तो इस चीज का परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूँ। पिछली वाली गली में सबने अपने घर के आगे मलबे डाल दिए हैं और बीच में रास्ता निकलने के लिए है वही कीचड़, वही गंदगी। किसी भी गली से निकल जाओ ऐसे ही है सारा। वो आगे तक जाके देखो, मार्केट जाना तो आगे तक जाके देखो, सारी भरी पड़ी है। आपका बच्चा बीमार था? हाँ, हमारा बच्चा 15 दिन से बीमार चल रहा है और कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। मेरे बच्चों ने जा जाके बोला भी कि मेरा बेटा बीमार है, इसकी सफाई करवाओ, कोई सुनवाई नहीं है। कोई आने को तैयार नहीं है साफ करने के लिए। हैं? बताइए ऐसी गंद में कैसे कोई रहेगा। इतना बड़ा त्योहार दीपावली, जो कि इन्होंने वो त्योहार भी नहीं मनाया, सिर्फ इस वजह से कि इस गंदगी नाला भरा हुआ है, इस वजह से हम लोगों ने त्योहार तक नहीं मनाया। ये समझ लीजिए। क्या कहना चाहेंगी मैडम? मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ। मैम आप एक बात बताइए, एमसीडी वाले गर्मी में एमसीडी वाले घर घर आके चालान काटते हैं कि आपके पौधे में पानी, आपकी टंकी में ढक्कन नहीं है, इसका चालान कौन काटेगा? तो उसमें चालान से पैसे मिल जाते हैं ना, आपके इस पानी से पैसे नहीं मिल रहे ना? तो मैम पानी से पैसे नहीं मिले, लोगों का तो नुकसान हो रहा है ना। नहीं, आपके सवाल का जवाब दे रही हूँ मैं जितनी भी खबरें करती हूँ। ये जो फैल रहा है इससे क्या होगा? बच्चे बीमार होंगे, मरेंगे, बूढ़े मरेंगे, इससे क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? डेंगू, मलेरिया है। खाली सरकार पैसा लेने, वोट लेने पहुंच जाती है, बस, और कुछ नहीं करना चाहती है। देखिए, एमसीडी की जो शिकायत है ये पहले भी आपने सुनी होगी कि आपके घर में जबरन घुस जाते हैं कि कहीं आपके पौधे में थोड़ा सा पानी तो नहीं है, या आपके कूलर में अच्छे से सूखा तो नहीं, गीला तो नहीं है, या फिर कबूतर को जिसमें पानी देते हैं उसमें पानी तो नहीं है। अगर ऐसा होता है तो 1000 से 10,000 का चालान कटता है और बिना पैसे लिए वो लोग जाते नहीं है। लेकिन आज जो इनकी पूरी गली इस तरीके से बर्बाद हुई हुई है, जिसमें डेंगू, मच्छर, हैजा बीमारी जैसी बदबू और गंदगी बह रही है, ये बीमारी की जड़, इसका चालान कौन काटेगा? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एमसीडी लेगी, निगम पार्षद लेगा, जेई लेगा या विधायक लेगा? ये कौन बताएगा? अब देखिए, आप बिल्कुल सही कहा मैडम ने कि हमारे घर में जबरन घुसकर चालान काट देते हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल काटते हैं। आप ये बताओ ना, घर घर आके एमसीडी वाले पहुंचते हैं, गली गली आकर क्यों नहीं पहुंचती गवर्नमेंट? क्यों नहीं देखती? बरसात के मौसम में कौन सी नालियां भरिया, कौन सी गली, एक बार भी कोई झांकने नहीं आता है। अभी तो बरसात का मौसम भी नहीं है। हाँ, अभी बरसात का नहीं, भी सारे सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं पूरी गली के, रोड के। नॉर्मल डेज में इतना बुरा हाल है तो बरसात के टाइम पे हमने क्या होता यही मेरे दिमाग में घूम रही है। आप ये सोचिए, मतलब हम लोग किस तरह से यहाँ पे रहे हैं ना। आपको हम पैर ये ऊपर करके और पानी के अंदर से ही जा रहे हैं बरसात में, क्या करें? छोटे छोटे बच्चे। देखिए, बरसात का पानी होता है, ठीक है, निकल जाने में कोई इतनी बुराई नहीं है कि चलो ठीक है बरसात का पानी है बाद में निकल जाएगा। लेकिन जो सीवर और नाली का जो पानी है, जो इतना ओवरफ्लो हो रहा है और गंदगी बह रही है, इसमें पोटियां बह रही हैं, तो आप लोग कैसे करेंगे? देखिए, मैं एक सर से बात करना चाहूंगी। ये दिल्ली जल बोर्ड की ही, ये दिल्ली जल बोर्ड का ही मेहरबानी है और करा धरा है मेहरबानी उनकी। दूसरी बात मैं एक पूछना चाहता हूँ कि अगर ये पानी एमएलए के घर के आगे और जेई के घर के आगे भरा होता, क्या करता वो त्योहार देखता कि ये काम करवाता? मैं ये इसका आंसर चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। और हमने कंप्लेंट डाली, रेखा गुप्ता तक कंप्लेंट डाली है, कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना कोई करने को तैयार। और नहीं देना तो इस्तीफा दो, बात खत्म कर, हम तुमसे नहीं लड़ेंगे, तुम हमसे मत करना। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे करना चाहती हूँ। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर चिल्लाती थी कि दिल्ली को बर्बाद कर दिया, स्विमिंग पूल बना दिया, ये ना कि एक आदमी के पीछे अगर आप मोदी के पीछे वोट ले रहे हो और रोटी सेक रहे हो, कब तक सेकोगे? काम वो करने नहीं आएगा, आपको उसने जरिया बनाया कि एमएलए मैंने बना दिया, आपको इस क्षेत्र में काम करना है, आप नहीं करोगे, वो आगे कोई ना झाड़ू लगाएगा या? अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ, जब से नई सरकार बनी है तो क्या मोहन गार्डन की क्या स्थिति है? खराब हुई है, अच्छी नहीं हुई है, पर काम ये निकम्मे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट तो मोदी का नंबर मेरे पास भी नहीं है, ना मोदी को मैं जानता, मैं ठीक है दिया हमने, समझे नहीं। दूसरी बात, उसने उनको जरिया बनाया है कि आपको ये काम करना है, अब काम नहीं करोगे तो क्या करेगा कोई? मैं तो आपको बोलूँगा ना,
जी बिल्कुल, काम के लिए एक अलग रखा जाता है। अब डायरेक्ट जज के पास तो जाओगे नहीं आप। जेई को भी हमने कंप्लेंट करी, पड़ेगा ना आपको। नहीं जेई को भी हमने कंप्लेंट करी, कंप्लेंट नंबर आज भी है मेरे पास। वो 2 से 3 दिन, 3 से 4 दिन बस। वो कंप्लेंट क्या करते हैं, वो ना ऑटोमेटिकली 2 दिन में क्लोज हो जाती है अपने आप। अब आज आपने कंप्लेंट करी, 2 दिन बाद पूछोगे फोन करके क्या हुआ, अरे वो तो क्लोज कर दिया, अमरजीत सिंगला जी ने क्लोज कर दिया। मैंने कहा बिना विजिट करे क्लोज कर ये दिया। रहा ना मेरे पास मैसेज भी है, जो सिलेंडर बोल रहे हो ना आप, उसने मेरे को किसी बंदे का नंबर दिया था कि हम काम, और बहाना है कि त्योहार है। अरे त्योहार हमने भी तो नहीं मनाया, तुम्हारा त्योहार कैसा हो गया कि तुम ऑन ड्यूटी। और परस कल की बात है, कल हम गए तो दिल्ली जल बोर्ड वाला बोलता है कि हमारी छुट्टी है, हम तो ताला लगा के अपने घर जा रहे हैं। हमने कहा तुम्हारा जेई कहाँ है, बोला छुट्टी पे चल रहा है, वो छुट्टी पे चल रहा है। ठीक है, छुट्टी परमानेंट कर लो आप उनकी, कह रहे हैं और परमानेंट छुट्टी कर दो उनकी। आप कह रहे हैं कि विधायक का त्योहार है, निगम पार्षद का, जेई का, एमसीडी का, पर सबका हमारा त्योहार तो है। त्योहार नहीं है, क्योंकि हम तो पागल हैं, वो समझदार हैं। हैं? पब्लिक से ही जीतते हैं, पब्लिक को ही चूतिया बनाते हैं। पब्लिक ही बेवकूफ है। पब्लिक के सामने आप हाथ जोड़ो, वोट दे दो। जब पब्लिक वोट दे दे उसके बाद पीछे हट जाओ, काम खत्म। 5 साल के लिए बैठ जाओ। ना करे, कम से कम सामने आके तो देख ले कि हाँ क्या हाल है। काम ना करे उसमें भी तसल्ली है, पहले आए तो सही। कोई आके ही नहीं राजी है, जानता है ना कि आएगा तो सिर फटेगा। अब पब्लिक गुस्से में यही करेगी, जहाँ आया उसे सिर फाड़ देना है, कोई भी रहे। अब हम लोग को इतना गुस्सा भड़क चुके हैं। बिल्कुल, बच्चे जब घर में बीमार हो जाए और घर की स्थिति बिगड़ने लगे। का निकला है हमारा, तो हम क्या कहेंगे? हम विधायक को अच्छा कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं कहेंगे ना। बच्चे हैं, बच्चे का त्योहार होता है, तुम लोगों का त्योहार है, हम लोगों का त्योहार नहीं है। क्या हम बाहर के हैं, विदेश के हैं? तो अपने बच्चे वाले हो गए ना, ये तो है नहीं कि तो आपके बच्चे नहीं होंगे। आप भी सोचते हो कि सफाई में रहें, वैसे पब्लिक को भी तो सोचो कि पब्लिक कैसे रह रही है। वहाँ भी तो जाके देखो, जाके है क्या हाल हो रहा है। इतने बार सब लोग जा रहे हैं, तुम लोगों को कोई सुनवाई नहीं है। देखिए, आपने पूरी समस्या सुनी और मैं आपकी पूरी वीडियो आपको दिखाऊंगी। जो भी मेरे पास वीडियोस हैं, आप मेरी खबर में वीडियो पर ज़रूर नज़र डालिएगा। और ये पूरे मोहन गार्डन की स्थिति है, ये एक गली की बात नहीं है। इस गली में, ये पतली गली है, इस गली में दोनों तरफ घर है, लेकिन कहने का मतलब ये है घर से निकलते ही नर्क देखना पड़े। बच्चे बीमार हो रहे हैं, खाना नहीं खा पा रहे हैं, लोग ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, लोग त्यौहार नहीं मना पा रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात, यहाँ के जेई त्यौहार मना रहे हैं, यहाँ के विधायक त्यौहार मना रहे हैं, यहाँ के निगम पार्षद त्यौहार मना रहे हैं, यहाँ की पूरी एमसीडी त्यौहार मना रही है। लेकिन यहाँ की जनता के बारे में, यहाँ की जनता के बारे में कोई नहीं सोच रहा है। देखिए, एक यहाँ की जो महिलाएं हैं वो सारी की सारी एक चीज़ बोल रही हैं, आप इस बात को समझिए। उनका कहना है कि हमारे बच्चे बड़ा मजाक उड़ाते हैं, क्या मम्मी हम मोहन गार्डन में रहते हैं, लेकिन मोहन में गार्डन तो है ही नहीं, इसको तो खड्डा कॉलोनी बताना चाहिए। खड्डा गार्डन कहना चाहिए इसको। खड्डा गार्डन। हाँ जी, आपके भी बच्चे यही बोलते हैं? यस मैम, मेरे बच्चे बड़े हैं बट यही बोलते हैं कि मम्मी ये मोहन गार्डन किस एंगल से लगता है आपको मोहन गार्डन है? गार्डन एक भी नहीं है इसमें, खाली है, खाली पानी, गंदा पानी, रोड ही रोड और खड्डे ही खड्डे, और कुछ नहीं मिलेगा यहाँ। बेटा, ये मोहन गार्डन कैसा लगा आपको? मुझे स्कूल जाने में दिक्कत होती है और ट्यूशन भी जाने में दिक्कत होती है, और मुझे बुखार होती है पानी की वजह से। अभी भी आप बीमार लग रहे हो। हाँ, पानी की वजह से उसे बुखार हो जाता है। देखो, आप छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी परेशान हैं, आज छोटे बच्चे भी शिकायत दर्ज कर रहे हैं। देखिए, आपने सारी समस्याओं को समझ लिया होगा और सब कुछ देख लिया। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लेकिन हाँ, और एक बात और मैं आपको बताने जा रही हूँ, यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि ये समस्या ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी के समय पे थी और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो बहुत अच्छी आ गई। नहीं, इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी तो और भी निकम्मी है, यहाँ के विधायक तो बिल्कुल काम नहीं करते। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ के विधायक पवन शर्मा हैं, जो कभी यहाँ आकर झांकते भी नहीं है। पता ही नहीं कि ब्लॉक कौन सा है। वो कहते हैं मोहन गार्डन को मैं जानता नहीं हूँ। ब्लॉक कहाँ है? उनका कहना ये है कि मैं मोहन गार्डन, मुझे नहीं पता कहाँ बस रहा है। अगर मोहन गार्डन से वोट नहीं लिए थे उन्होंने? लिए तो सब चीज ली थी, लेकिन भूल गए ना, अपना समय भूल जाता है हर इंसान। मतलब उनको ये नहीं पता कि मोहन गार्डन कहाँ है। ये कितनी बड़ी बात है और ये शर्म की बात है। देखिए, मैं इस खबर में और आपको क्या ही बताऊं, सारी चीज़ें आप वीडियो में देख लीजिए। मैं जितना बता सकती थी आपको बता दिया, लेकिन बताने के लिए अगर पूरा दिन भी बोले तो कम पड़ जाएगा, जिस हिसाब से पूरे मोहन गार्डन की स्थिति है। इस खबर में तो बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।
झलको